फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक साथ श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नीट, सेट, जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीडियो सीरीज का चौथा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पद सोपान को मापन प्रक्रिया यानी स्केल प्रोसेस किसने कहा है? तो पद सोपान को स्केलर प्रोसेस कहते हैं मूने और रीले। विकल्प ए सही उत्तर होगा। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जाती है, जिसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्र बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिस्टम सिद्धांत, ऑप्शन बी है नौकरशाही सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्लासिकी सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी मानव संबंध सिद्धांत। तो अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है मानव संबंध सिद्धांत। विकल्प डी सही उत्तर होगा। मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीक और आर्थिक पहलू पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों के संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा विद्वान निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग मानते हैं? आपके ऑप्शंस है पॉल एप्पलबी, तो पहला ही विकल्प सही है। पॉल एप्पलबी निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग मानते हैं। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, यद्यपि अध्ययन की एक शाखा के रूप में उसका उदय वर्तमान काल में ही हुआ है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है। कथन तो सही है। रीजन है संसद के पास सरकारी कार्यकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। तर्क भी सही है। तो लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर क्यों जा रहा है? क्योंकि संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। इसलिए विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आज प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य हो गया है। यह नियंत्रण प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है। संसद प्रशासन पर नियंत्रण अवश्य करती है, तथापि वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है। तो कथन तो सही है। कारण है, प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो तर्क भी सही है और इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्गम और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार करना है और सही अनुक्रम को
कूट के माध्यम से चुनना है। तो चलिए देखते हैं ये घटनाएं किस क्रम में आती हैं। तो सबसे पहले हनी रिपोर्ट 1967 में आता है। उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है 1967 में ही। फिर आता है पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में फ्रैंक जे मेरनिक की पुस्तक। और उसके बाद आता है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न सिद्धांतों और या उपागमों को उनके सही क्रम में लगाना है। कौन सा थ्योरी या अप्रोच पहले आया और कौन सा बाद में। विकल्प देखते हैं। पहले आता है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशंस। फिर आता है डिसीजन मेकिंग और लास्ट में आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो सही क्रम है 2 1 4 3। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से संबंधित हैं वीए ग्रेकुनास। स्केलर प्रोसेस से संबंधित हैं जेडी मूने। आनुवांशिक सत्ता यानी हेरिडिटरी अथॉरिटी से संबंधित है मैक्स वेबर। और संगठन का 14 सिद्धांत दिया है हेनरी फ्योल ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक लीजिए।